नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रडार के बारे में कि रडार क्या है और यह कैसे काम करता है। प्राइमरी रडार क्या होता है, सेकेंडरी रडार क्या होता है और कंटिन्यूअस वेव रडार क्या होता है। सबसे पहले हम रडार समझ लेते हैं ताकि हम आसानी से इन तीनों टॉपिक को समझ सकें। ये वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आप रडार के बीच में जो भी आपका डाउट है यह पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले रडार के बारे में। रडार क्या होता है? रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यानी कि रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी कह सकते हैं चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर हो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब समझ लेते थोड़े इसे के बेसिक फंडे से समझते हैं कि आखिर रेडियो वेव्स काम कैसे करती है। जैसा कि आप मान लीजिए आप किसी कमरे में हो और कमरा अंधेरा हो और आपके पास एक बॉल दी गई हो और उस बॉल को आप किसी दीवार के ऊपर फेंक रहे हैं और वह उससे टकरा के आपके हाथ में आ रही है, तो आप इस चीज से एनालिसिस कर सकते हो कि कोई भी दीवार हमसे कितनी दूरी पे है, ये आप रियलाइज कर लेते हो। सेम एज इट इज कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है रडार। रडार भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। ये क्या करता है कि रेडियो वेव्स को छोड़ता है। जैसा आप बॉल दीवार पे मारते हो तो आप बॉल का इस्तेमाल करते हो, वैसे ये रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है। रेडियो वेव्स को यह भेजता है और रेडियो वेव्स जहां से टकरा कर आती हैं तो कह सकते हैं इसके डिस्प्ले पे एक इमेज बन जाता है कि कोई भी स्पीसीज है जिसकी ये साइज है, इतनी सारी वेव्स इससे टकरा के आई हैं, तो ये कह सकते हैं एक तरह से छाप छोड़ देता है डिस्प्ले पे। तो हम आसानी से ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कोई भी स्पीसीज है जो कि इतने साइज का दिख रहा है, इतनी सारी रेडियो वेव्स टकरा के आई हैं, तो इससे हम एक कह सकते हैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं कि हाँ कोई भी स्पीसीज है उसका ये सिग्नेचर या ऐसा दिखता है। कह सकते हैं कि एक इमेज टाइप के बना देता है, ब्लिंक आउट होता है। तो ये तो हो गया रडार कि रडार क्या होता है। अब समझते हैं कि प्राइमरी रडार क्या होता है, सेकेंडरी रडार क्या होता है और कह सकते हैं कंटिन्यूअस वेव रडार क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे प्राइमरी रडार क्या होता है। प्राइमरी रडार सेम एज इट इज कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। यह रेडियो वेव्स को छोड़ता है और कह सकते हैं जो रेडियो वेव्स किसी भी स्पीसीज या कह सकते हैं किसी भी फाइटर जेट हो गया, प्लेन हो गया, उससे टकरा के आती हैं और एक इमेज बन जाता है जिसे हम प्राइमरी रडार कहते हैं। प्राइमरी रडार आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि प्राइमरी रडार के जरिए आप किसी भी प्लेन को आप रडार में ट्रैक कर सकते हो। यह तो बता देता है कि नहीं कोई भी जो फाइटर जेट है या कोई भी प्लेन हो या कोई भी स्पीसीज हो, ये आपको इतनी इंफॉर्मेशन दे देता है कि आपके आसमान में कोई भी चीज है, स्पीसीज है जो कि उड़ रहा है, या वह फाइटर जेट हो या कह सकते हैं कि वह कोई पक्षी हो, तो कह सकते हैं पक्षियों को भी आइडेंटिफाई कर लेता है, लेकिन उनकी इमेज बहुत छोटी बनती है क्योंकि उससे रेडियो वेव्स बहुत ही कम मात्रा में टकराती हैं, जिससे कि कह सकते हैं उसकी छोटी इमेज बनती है। कोई फाइटर जेट है तो उसकी बड़ी इमेज बनेगी, जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कोई बड़ा चीज है जो कि रडार में पकड़ में आया है। तो ये रडार हो गया प्राइमरी रडार जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। अब सेकेंड थिंग आता है कि सेकेंडरी रडार क्या होता है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी रडार के कुछ ड्रॉबैक के बारे में जान लेते हैं, जिससे कि आप सेकेंडरी रडार के बारे में समझ जाएंगे कि आखिर सेकेंडरी रडार का डेवलपमेंट क्यों किया गया। जबकि हम प्राइमरी रडार से भी बहुत चीजें जब आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो सेकेंडरी रडार बनाने की क्या जरूरत है। तो उसके लिए समझ सकते हैं कि जो सेकेंडरी रडार होता है वो क्या करता है, उसके अंदर इससे एडवांस फीचर होता है, यानी कि यह रडार कह सकते हैं कि किसी भी स्पीसीज को या कह सकते हैं किसी भी प्लेन को यह आइडेंटिफाई कर लेता है कि कोई प्लेन है। साथ ही साथ इसकी इंफॉर्मेशन और भी इंफॉर्मेशन देता है। वो इंफॉर्मेशन क्या है, उसकी स्पीड बता देगा, उसका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, वह कितनी हाइट पे है, उसकी स्पीड क्या है, वो कौन से कैटेगरी का एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये सब इंफॉर्मेशन होता है सेकेंडरी रडार के जरिए। तो आप मान लीजिए आप किसी मुंबई एयरपोर्ट पे हो, तो आपने देखा होगा कि एक एटीसी की बिल्डिंग होती है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो एटीसी की बिल्डिंग होती है। एटीसी की बिल्डिंग में ही कह सकते हैं यहीं से इसको पूरी जो कह सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर को यहीं से कंट्रोल किया जाता है, यानी कि कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर को कब लैंड कराना है, कब टेक ऑफ कराना है, कितने कह सकते हैं प्लेन जो है हवा में है, ये पूरा कंट्रोल होता है इस एटीसी के पास। तो ये एटीसी ही होता है। और एटीसी को इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, उसको मिलती है इंफॉर्मेशन प्राइमरी और सेकेंडरी रडार के जरिए। तो प्राइमरी रडार में तो ये बता देगा कि हाँ एक है, दो है, तीन है, ये सब बता देगा आपको कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि आपको जो एयरक्राफ्ट कैरियर है कौन सी कैटेगरी का है, उसकी स्पीड क्या है, उसका लॉन्गिट्यूड क्या, लैटिट्यूड क्या, ये कुछ भी इंफॉर्मेशन प्राइमरी रडार नहीं बताएगा। बस इंडिकेट कर देगा कि कोई भी चीज रडार में दिखाई दे रही है।
तो ये बताएगा प्राइमरी। सेकेंडरी क्या बताएगा? सेकेंडरी ये बता देगा कि उसकी स्पीड क्या है, उसका लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, कितनी हाइट पे है, वो कौन सी कैटेगरी का एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो ये होता है सेकेंडरी रडार। तो एटीसी क्या करता है कि यह सेकेंडरी रडार में एक कह सकते हैं जो प्लेन होती है, अगर मान लीजिए कि कोई आपकी प्लेन है बॉम्बे एयरपोर्ट पे कह सकते हैं लैंड करने वाली है, तो उसे सेकेंडरी रडार के जरिए ही ट्रैक किया जाता है। अब सेकेंडरी रडार के जरिए क्यों ट्रैक किया जाता है थोड़ा वो समझ लेते हैं। सेकेंडरी रडार के जरिए हम पता कर लेते हैं कि कह सकते हैं प्लेन की स्पीड क्या है, उसका लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन। अब ये इन्फॉर्मेशन कैसे एटीसी को मिलती है थोड़ा वो समझ लेते हैं। एटीसी को यह इन्फॉर्मेशन इसलिए मिलती है क्योंकि जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसके अंदर लगा होता है एक ट्रांसपोंडर यूनिट। ट्रांसपोंडर यूनिट क्या करता है? कम्युनिकेशन डिवाइस होता है, यानी कि कह सकते हैं कि यह दो रडार के बीच में कम्युनिकेशन करता है, यानी कि यह इसके अंदर कह सकते हैं इसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि ये क्या करता है कि वर्चुअल कम्युनिकेशन करता है सेकेंडरी रडार से। यानी कि अगर सेकेंडरी रडार कुछ भी पूछता है तो वो इससे इंफॉर्मेशन दे देता है जो इसके पास इंफॉर्मेशन होती है। जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी प्लेन हो तो उसके अंदर कह सकते हैं कि किसी भी प्लेन को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका एक स्वाइप कोड होता है जो कि प्लेन के अंदर डाला जाता है। जैसे 2000 हो गया, 1100 हो गया, तो कह सकते हैं ऐसे स्वाइप कोड डाला जाता है जो कि किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर का स्वाइप कोड वही डिसाइड करता है कि कौन से कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है, इसका जो कैटेगरी है वह कौन सा है। तो ये स्वाइप कोड जब डाल देंगे उसके अंदर तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि हाँ ये स्वाइप कोड है मतलब यह इस कैटेगरी का एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो कह सकते हैं जैसे गाड़ी का नंबर प्लेट होता है वैसे कह सकते हैं कि प्लेन का स्वाइप कोड होता है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है, उसी के जरिए हम ट्रैक कर लेते हैं किसी भी प्लेन को। अगर दुश्मन का प्लेन है तो उसका स्वाइप कोड अलग होगा। लेकिन कह सकते हैं ट्रांसपोंडर का काम यही नहीं होता, ट्रांसपोंडर का काम और भी होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके कह सकते हैं एरिया में कोई दूसरा अनआइडेंटिफाइड प्लेन घुस गया, तो सेकेंडरी रडार कह सकते हैं जो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट घुसा है या प्लेन घुसा उसके पास भी ट्रांसपोंडर यूनिट होगा, जो कि ट्रांसपोंडर यूनिट जैसे ही ऑन होता है तो कह सकते हैं सेकेंडरी रडार फटाक से उसको ट्रैक कर लेता है कि हाँ ये इस कैटेगरी का रडार कह सकते हैं ये हमारे यहाँ का जहाज नहीं है क्योंकि इसका स्वाइप कोड कुछ और है और कह सकते हैं यह एक अलग कैटेगरी का है। तो क्या करेगा एटीसी यहाँ से इन्फॉर्म देगा ट्रांसपोंडर के जरिए, उसे इन्फॉर्म करेगा कि आप किसी दूसरी टर्शियरी में घुस आए हैं या कह सकते हैं आप अपनी सीमा में जाइए, तो ये इन्फॉर्मेशन उसको दे देता है। अगर वो कह सकते हैं कि मानता है अपनी सीमा में चला जाता है तो ठीक है, अगर नहीं अगर जाता है तो कह सकते हैं इसे कह सकते हैं मिसाइल से मार के डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये बहुत ही जबरदस्त होता है, सेकेंडरी रडार के थ्रू ही इसे ट्रैक किया जाता है, जो कि मैंने अभी आपको सेकेंडरी रडार के बारे में पूरा स्पेसिफिकेशन बता दिया। अब थर्ड आता है कंटिन्यूअस वेव रडार। कंटिन्यूअस वेव रडार क्या होता है कि क्या कर सकते हैं, इसमें दो यूनिट लगे रहते हैं। जैसे मैंने प्राइमरी रडार के बारे में बताया कि प्राइमरी रडार में क्या होता है कि सिग्नल भेजा जाता है और रिसीव किया जाता है, तो इसमें एक ही यूनिट होता है कि जो कि ट्रांसपोंडर होता है, जो कि कह सकते हैं जिसके जरिए हम भेजते हैं और रिसीव करते हैं। इसमें दो यूनिट होता है, एक ट्रांसपोंडर का काम करता है, दूसरा रिसीवर का काम करता है। तो कंटिन्यूअस वेव रडार क्या करता है कि ये कह सकते हैं कंटिन्यूअस वेव जो होता है कंटिन्यूअस वेव सप्लाई करता है, यानी कि कह सकते हैं कंटिन्यूअस रडार जो होता है ये एक्चुअल कह सकते हैं डॉपलर इफेक्ट के ऊपर काम करता है। तो अब समझते हैं कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। डॉपलर इफेक्ट उसे कहते हैं जब कह सकते हैं मान लीजिए कि आपके पास कोई एम्बुलेंस है जो कि चलते हुए आपकी तरफ आ रही है, उसका सायरन बज रहा है, तो आप देखेंगे कि जब वह एम्बुलेंस दूर है, आपसे बहुत दूर पे है या 500 मीटर पे है या 1000 मीटर पे, तो उसकी आवाज़ कुछ अलग सुनाई देगी, अलग पिच से सुनाई देगी। जैसे जैसे वह नज़दीक आती है उसकी कह सकते हैं पिच चेंज होते रहता है। तो ये कह सकते हैं कि हालांकि उसका जो साउंड है तो सेम होता है, लेकिन यह डॉपलर इफेक्ट के कारण हमें कह सकते हैं उसका पिच जो होता है चेंज होता हुआ दिखाई देता है। इससे आप आइडेंटिफाई खुद कर सकते हो कि एम्बुलेंस आपके तरफ आ रही है या जा रही है, आपसे दूर जा रही है। तो कह सकते हो उसकी पिच से हम पता कर लेते हैं। सेम एज इट इज इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है कंटिन्यूअस वेव रडार। यह कह सकते हैं किसी भी कह सकते हैं किसी भी अनआइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट है कितनी स्पीड से जा रही है, कह सकते हैं बहुत ही आसानी से यह कैलकुलेट कर लेता है, क्योंकि यह वेव्स को जो होता है कंटिन्यूअस वेव भेजता है, जिसके जरिए हम एक्चुअल किसी भी फाइटर प्लेन का जो एक्चुअल स्पीड क्या है, वह जा रहा है आ रहा है, यह सब पूरी इंफॉर्मेशन कह सकते हैं उसके जरिए दे सकते हैं कि यह जो प्लेन है वह किस कैटेगरी कह सकते हैं कौन सी स्पीड है और वह आ रहा है या जा रहा है। यह सब पूरी इंफॉर्मेशन कह सकते हैं इस कह सकते हैं रडार के जरिए हम आइडेंटिफाई करते हैं।
तो यह वीडियो आपको हमें कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।